हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 4 है। आप पार्ट नंबर 3 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहले में प्रश्न है, इसमें नीचे दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 25, 25 लेकर यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से क्या हो रहा है यहाँ 180 हो रहा है, 180 से यहाँ पर 805 हो रहा है, और 805 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 25, 25 लेकर लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, तो 25 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 30 आ जाएगा, और 30 लेकर लिख रहे हैं 55 लिख रहे हैं, तो 30 में अगर 25 को जोड़ देंगे कितना गया 55 आ जाएगा, और 55 से 180 लिख रहे हैं, तो 55 में क्या करेंगे यानी 55 में 150 यानी 125 को जोड़ेंगे, 125 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यानी 180 आ जाएगा, और 180 से क्या लिख रहे हैं यानी 805 लिख रहे हैं, तो 180 में क्या करेंगे 180 में यहाँ पर देखिए 600 क्या करेंगे यानी 625 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 यानी 805 आ जाएगा, और 805 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। उससे पहले क्या करें एक बार नीचे ध्यान से देखिए ये 5 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं 25 हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे मगर 5 में 5 ले गुना करेंगे तो 50 25 हो गया, और 25 लेकर लिख रहे हैं 125, तो 25 में अगर 5 ले गुना करेंगे 125 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 125, 125 ले 625 लिख रहे हैं, तो 125 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 625 आ जाता है, और 625 ले क्या करेंगे तो 625 में यानी 625 में 5 ले गुना करेंगे, जब 625 में 5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 31 25 आ जाएगा, कितना का 31 25 आएगा। अब 31 25 को क्या करेंगे 805 में जोड़ेंगे, 31 25 अब 805 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 39 30 आएगा, कितना का 3930 आ जाएगा, तो 3930 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम है, उसी को बताना है कि कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यानी ऑप्शन ए में क्या दिए चांदी दिए, दूसरा में सोना दिए, तीसरा में पीतल दिए, और चौथा में एल्युमिनियम दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है चांदी हो गया, ये सोना हो गया, ठीक है चांदी हो गया, सोना हो गया, यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है धातु दिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं धातु हो गया, ठीक है यानी धातुएं, ये तीनों क्या है धातुएं हैं, ठीक है धातुएं हैं। देखिए चांदी हो गया यानी सोना हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, तीनों क्या है धातुएं हैं। लेकिन देखिए पीतल, पीतल क्या धातु है नहीं, ये क्या है और मिश्र धातु है। यहाँ पर पीतल क्या हो गया, पीतल आपको मिश्र धातु है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या होगा मिश्र धातु, ठीक है यानी मिश्र धातु है, क्या है मिश्र धातु है। देखिए तो तीनों एक समान दिख गया, और एक आपको पीतल यानी अलग दिख रहा है, यानी विषम आपको यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने घन है। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि कितने घनों की संख्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में कितने घनों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक तरह दिख रहा है, एक घन बनेगा, यहाँ पर एक घन बनेगा, और यहाँ पर एक घन बनेगा। इनको क्या लेंगे यहाँ पर कितना बन रहा है, तो देखिए इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 3 घन हो गया। यहाँ पर नहीं होगा तो देखिए इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है एक को सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 घन बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 दिया है तो इसमें कितना घन बनेगा 3 बनेगा, ठीक है 3 हो गया, इसको 3 ही होगा, ठीक है ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, जब सबको आपस में कितना जोड़ेंगे देखिए 3 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया, फिर प्लस
3 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, यानी 10 हो गया। यानी इस आकृति में कितने घनों की संख्या है, 10 गो है। तो 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए 11 जो है 132 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 11 है ना, आपको 132 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को अगर 11 को स्क्वायर कर देंगे और प्लस 11 में जोड़ देंगे तो कितना क्या 132 आ जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर 121 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे और 11 को जोड़ देंगे तो 11 को यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, जब 11 को जोड़ देंगे कितना गया 132 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 किस प्रकार से रखेंगे, देखिए तो 8 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे और 8 में जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 है और 64 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देते हैं। जब 64 में 8 को जोड़ देंगे यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, देखिए 64 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना गया, तो 64 हो गया और 64 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया 72 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया 72 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर यानी संख्या जो है ना वो भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये जो आपको श्रृंखला है ना या ये आकृति है ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये सवाल कब पूछा है, देखिए RRB NTPC 23/2/2021 का सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वो नहीं है कि देखिए या तो बड़ी संख्या देखेंगे या तो छोटी संख्या, या तो जिधर आपको बड़ी संख्या दिखा रहता है या रो है कॉलम में, ये किसी प्रकार से आपको देखने का जरूरत इसमें नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करें, क्या लिख रहे हैं 35 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 42 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 35 ले 42 लिख रहे हैं, तो 35 में क्या करेंगे 42 आ गया। ठीक है, देखिए तो 35 में यहाँ पर क्या 7 को जोड़ देंगे। देखिए 35 को 7 को जोड़ देंगे कितना गया, यहाँ पर 7 को जोड़ा है। ठीक है, 7 को जोड़ा है तब कितना क्या 42 आ गया। और 42 में देखिए 7 को जोड़ देंगे, 42 में भी 7 को जोड़ देंगे कितना क्या है, यानी 49 आ गया। और 49 में भी 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 49 को भी 7 को जोड़ देंगे कितना क्या 51 यानी 56 आ गया। ठीक है, 56 आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे 30 रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमको ध्यान से देखिए एक बार देख यहाँ पर लिख लेते हैं कितना देता है 35 दिया है। ठीक है, और 35 ले आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर 42 लिख रहा है। ठीक है, 42 ले यहाँ पर क्या लिख रहा है 49 लिख रहा है और 49 ले यहाँ पर क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है। जैसे तिरछा तिरछी देखिए तिरछा तिरछी गुना लिख रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है तिरछा तिरछी। 35 में 7 को जोड़ देंगे कितना क्या 42 और 42 में भी 7 को जोड़ देंगे 49 और 49 में भी 7 को जोड़ देंगे कितना क्या 56 आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए इधर तो हो गया, लेकिन इधर से क्या करेंगे अब इधर से इधर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये ऐसे तिरछा तिरछी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 35 लिख रहा है। ठीक है, 35 हो गया और 35 ले इधर रखेंगे तो कितना दिया 33 दिया है। ठीक है, तो 35 में 2 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 ले देखिए क्या लिख रहा है 31 लिख रहा है, 33 ले 31 लिख रहा है तो 33 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 31 आ गया। और 31 ले देखिए क्या लिखेंगे तो 31 में भी क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया 29 आ गया। कितना गया 29 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फोटो जो है ना आपको फिल्म से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फोटोग्राफ जो है ना फोटो स्टेट जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो फोटो है वो फिल्म से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो फोटो से फिल्म किस प्रकार से समझते हैं, तो फोटो पर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यानी फोटो पर एक क्या लिख रहे हैं फोटो पर लिख रहे हैं, यानी फोटो पर उतारी जाती हैं, यहाँ पर उतारी जाती है। ठीक है, यानी उतारी, ठीक है उतारी जाती हैं, ये जाती हैं। देखिए जिस प्रकार से फोटो जो है वो फोटो फिल्म पर उतारी जाते हैं, जो फोटो है वो फिल्म पर उतारी जाते हैं। उसी प्रकार से फोटो स्टेट किस पर उतारी जाते हैं, तो फोटो स्टेट आपको कागज पर उतारी जाती हैं। ये क्या हो जाए यानी कागज हो जाएगा, क्या हो जाए कागज पर उतारी जाती हैं। ठीक है, फोटो स्टेट किस पर उतारी जाते हैं, तो फोटो स्टेट यानी उतारी जाती हैं या मान लें उतार किया यानी कागज पर किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कागज पर यानी किया, ठीक है किया जाता है।
देखिए जिस प्रकार से फिल्म है ना, यानी फोटो आपको ओके फिल्म पर उतारी जाते हैं, उसी प्रकार से फोटो स्टेट जो है ना वो किस पर, कागज पर किया जाता है। फोटो स्टेट किस पर करते हैं, कागज पर नहीं करते हैं, तो कागज हो जाएगा। तो कागज को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि मान लीजिए यदि वर्ष यानी 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है तो 29, देखिए यहाँ पर बोल रहे यहाँ पर बोल रहा है कि 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 18, देखिए क्या बोल रहे हैं 2018 में 4 मार्च का बुधवार है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं 4 मार्च को, देखिए रख लेते हैं, ये 4 मार्च दिए, ठीक है, ये 4 मार्च हो गया। यानी 4 मार्च को कौन सा दिन बोल रहा है, यानी 2018 में, देखिए 2018 में कौन सा दिन बोल रहा है, तो 2018 में आपको बुधवार बोल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, बुधवार दिया है, यहाँ पर बुधवार हो गया, ठीक है, बुधवार हो गया। तो 4 मार्च 2018 को बुधवार है, तो 19 में देखिए यानी 2019 में 7 मार्च को बताना कौन सा दिन होगा। 1 साल के पहले अंतर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 साल के, देखिए तो 4 मार्च को रखेंगे, ठीक है, यानी 4 मार्च 2019 को रखेंगे। जब 2019 को रखेंगे तो दिन में क्या होता है, एक बढ़ जाता है। दिन में देखिए, दिन में क्या करता है, 1 साल एक को जोड़ देंगे। देखिए जब 4 मार्च 2018 का बुधवार है, तो 4 मार्च 2018 का बुधवार है, तो 4 मार्च 2019 में देखेंगे, जब 1 साल के अंतर में देखेंगे, महीना वही रहेगा, यानी साल खाली बदलेगा, डेट वही है, तो क्या करेंगे इसमें 1 दिन का अंतर होता है, कहता है 1 दिन इसमें जोड़ देंगे। जब 1 दिन जोड़ देंगे तब बुधवार में कहता है बृहस्पतिवार आ गया, यानी बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार आ गया, कितना आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, यानी 1 को जोड़ेंगे, ठीक है, बुधवार में 1 को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पता 7 मार्च तक 2019 तक बोला है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 7 मार्च को बोला है, यहाँ पर हम 4 मार्च तक निकालेंगे। 4 मार्च को 2019 में कितने दिन, यानी कौन सा दिन आ गया था, तो बृहस्पतिवार आया था। और बृहस्पतिवार में क्या करेंगे, देखिए तो 7 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 तारीख आ गया, ठीक है, यानी 7 आ गया, यानी 7 मार्च को अब लिखेंगे, ठीक है, यानी 7 मार्च, तो 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, देखिए तो 7 मार्च 2019 लिख लेते हैं, ठीक है, तो 7 मार्च 2019 रखते हैं, ये 2019 है, तो 7 मार्च 2019 का कौन सा दिन होगा। तो देखिए तो यहाँ पर जब देखिए 3 क्या दिए, 3 आपको डेट में भी जोड़े हैं 3 दिन, और क्या करेंगे बृहस्पति में भी 3 दिन जोड़ेंगे ना, तो बृहस्पतिवार में क्या करेंगे 3 दिन जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार में 3 को जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार के बाद में कहते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कितने का रविवार हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा रविवार हो गया, ठीक है, ये रविवार हो जाएगा। यानी 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए पासे में यानी अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 4 स्थितियां दर्शाया गया है, इन चारों में से क्या करेंगे 2 स्थितियां को यानी एक को फलक यानी क्या करेंगे कॉमन मिलेंगे, वो कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको देखना होगा इसमें कौन सा आपको एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन मिलाते हैं तो 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसमें कौन कौन नहीं मिल रहा है, ठीक है, 1 और 2 में कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और 2 और तीसरा में कौन मिलेंगे, तो 2 और तीसरा में देखिए कौन मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है और इसमें भी 5 दिख रहा है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो गया। देखिए 5 के विपरीत यहाँ पर 5 होता है, ठीक है, ये विपरीत है, क्या है विपरीत है, 5 के विपरीत 5 हो गया। अब जहां से कौन मिल गया ना वहां से क्या करते हैं घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 2 आ गया, तो 4 देखिए 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया, ये घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब यहाँ से दूसरा आकृति में भी क्या करें घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 5 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, तो 5 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया और 3 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, 3 के बाद में यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, 1 हो गया। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि देखिए अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 का विपरीत यहाँ पर देखिए कौन सा दिख रहा है, देखिए 3 का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, तो 3 का विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए यानी पर्वत दिए, शहर दिए, कागज दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं,
जो आपको तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कॉमन कौन सा मिल रहा है, पर्वत दिया है, शहर दिए और कागज दिए। देखिए कागज जो आपको शहर से संबंधित है नहीं है, और कागज क्या पर्वत से संबंधित है नहीं है, और पर्वत आपको शहर से संबंधित है नहीं है, और शहर क्या पर्वत कागज से संबंधित है नहीं है। इन तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको पर्वत रखते हैं, एक है यहाँ पर शहर रखेंगे और इसको कागज रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, एक पर्वत हो गया, क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी ये शहर हो गया और यहाँ पर एक कागज होगा, ठीक है, ये कागज हो गया। यानी ये तीनों अलग अलग का वेन डायग्राम देखते हैं, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह आकृति चुने जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती हो, यानी प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझेंगे, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि वो आकृति को चुनना है जो पहला आकृति है ना वो दूसरा से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तीसरा जो है ना वो चौथा आकृति से किस प्रकार से समझता होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला दूसरा जो है ना वो किस प्रकार से आपस में आकृति समझते हैं। देखिए तो पहला आकृति देखिए एक खुला दिया है, दोनों तरफ क्या कर दिया, एक खोल दिया है, ठीक है। और इसमें क्या दूसरा आकृति में देखिए इन दोनों तरफ खुला हुआ, दोनों तरफ क्या कर दिया, कहीं तरफ से बंद कर दिया, ठीक है, बंद किया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी तीसरा आकृति दिया, तो तीसरा आकृति में क्या करिए, दोनों तरफ देखिए खोला हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, यानी चौथा आकृति में क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए यहाँ पर इस तरह से भर देंगे, ठीक है। जब दोनों इस तरह से भर देंगे यानी क्या गया, यानी क्या गया, वृत्त आ गया। यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको देखिए इस तरह से लंबा दिख रहा है, ठीक है, ये लंबा दिख रहा है, हमको लंबा नहीं लाना है हमको, क्योंकि ये गोल दिया है, ठीक है, ये गोला दिया है, तो दोनों तरफ से गोल रखेंगे, तो कितना दिख रहा है, यानी इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी इस प्रश्न की चिन्ह पर कौन सा होगा, यानी आकृति होगा उत्तर आकृति, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी माइनस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ क्या है, गुना है, और यहाँ पर गुना का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन आपस में देखिए ये जो चिन्ह है उन चिन्ह को बदलने के बाद में कौन सा समीकरण आपको सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो समीकरण के किस प्रकार से सही होगा, पहले क्या करेंगे, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह बोल रहा है कि यदि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या, भागा, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे, ठीक है, भागा हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए भागा, यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो भागा की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। अब देखिए गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 12 गया, 12 गुना कितने दिए, 6 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 28 दिए, और यहाँ पर भागा कितने दिए, 7 दिए, ठीक है। और प्लस में कितने दिए, सॉरी यहाँ पर प्लस दिया है, क्योंकि प्लस में कितने दिए, 14 दिए, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिए। अब देखिए तो इसमें को गुना करेंगे तो 7 पहले भाग करेंगे, 7 28 से, ठीक है, और कितना क्या, 12 6 72 होता है, ठीक है। यहाँ पर 72 हो गया, 72 और 4 को जोड़ देंगे, और यहाँ पर के माइनस दिए ना, यहाँ पर देखिए माइनस दिए, ठीक है, यहाँ पर -4 दिए, ठीक है, तो -4 दिए, 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना गया, 14 गया। देखिए क्या करेंगे, 72 को 14 को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, 72 14 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 86 आ जाएगा, कितना का 86, और 86 में 4 को माइनस कर लेंगे, कितना का यहाँ पर 82 आ जाएगा, कितना का 82 आ गया। यानी इस प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, एक कथन निष्कर्ष से आपको प्रश्न दी गया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी वर्ग क्या है, गुलाब है, तो सभी मान लीजिए यहाँ पर वर्ग को रखते हैं, ठीक है, ये सभी वर्ग है, ये सभी वर्ग क्या है, गुलाब है, सभी वर्ग यहाँ पर गुलाब को रखते हैं, ये क्या है, गुलाब है, ठीक है, गुलाब है। अब ये तो पहला बोल रहा था, दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ गुलाब तोते हैं, जो कुछ गुलाब है ना क्या है, तोते हैं, एक गुलाब के क्या करते हैं, तोते में रखते हैं, ठीक है, कुछ गुलाब तोते हैं, तोते हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब तीसरा बोल रहा है कि कोई तोता वर्ग नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो तोता है ना वर्ग नहीं है। देखिए ये आपको तोता दिख रहा है, ये आपको वर्ग दिख रहा है, यानी कोई वर्ग तोता नहीं है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, तीसरा में कोई संबंधित नहीं है। अब देखिए आइए तो कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष आपको देखिए पहला में बोल रहा है कि कुछ तोते गुलाब हैं, बोल रहा है कि कुछ जो तोता है ना क्या है, गुलाब है। देखिए ये वाला आपको तोता दिख रहा है और ये वाला आपको गुलाब दिख रहा है, यानी कुछ तोता गुलाब दिख रही है, यानी सही
क्या बोल रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है और आपको निष्कर्ष भी बोल रहा है, ये आपको दोनों सही बोल रहा है। ये पहला गया सही हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ वर्ग तोते हैं, बोल रहा है कि कुछ जो वर्ग है ना क्या है, तोते हैं। देखिए वर्ग और तोता से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, क्या हो गया, गलत हो गया। आपको एक खाली सही हो गया। एक निष्कर्ष कौन सा इसमें दिख रहा है, देखिए, यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।